कई बार ज्यादा होशियारी उल्टी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ। जी हां, तेजस्वी यादव पर दो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है। निर्वाचन आयोग ने अब इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया है। तेजस्वी यादव के पास कथित तौर पर जो दो अलग अलग एपिक नंबर पाए गए हैं, ये नंबर RAB 045622 8 और RAB 2916 120 है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एपिक नंबर RAB 2916 120, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने शनिवार 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। मतलब सीधा सपाट तेजस्वी ने जिस नंबर को दिखाया था वो आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। ईसीआई ने तेजस्वी के दावे का खंडन करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का नाम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी भवन में स्थित वोटिंग सेंटर 124 के सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। उनका एपिक नंबर RAB 045622 8 है, जो 2020 और 2025 में सेम था, यानी एक जैसा था। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव ने अपना पिछला दोनों चुनाव इसी के आधार पर लड़ा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि उनका एपिक नंबर बदल दिया गया है और उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से गायब है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो नागरिक भी नहीं माना जा रहा, मैं वोटर ही नहीं हूं। चुनाव आयोग ने तुरंत सभी फैक्ट के साथ तेजस्वी यादव के दावों का खंडन करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर RAB 045622 8 है। इसी नंबर का इस्तेमाल उन्होंने 2020 की विधानसभा चुनाव में नामांकन भरते समय किया था। वर्ष 2015 की मतदाता सूची में भी तेजस्वी के पास यही एपिक नंबर था। ऐसे में उनका ये दावा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। अब जिस एपिक को तेजस्वी यादव ने दिखाकर ये दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है, उसे सही माना जाए तो फिर सवाल ये कि क्या बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने गलत हलफनामे पर चुनाव लड़ा था? इसके साथ ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि या तो दूसरा वोटर आईडी कार्ड नकली है और जनता को गुमराह करने के लिए बनाया गया है, या दोनों पहचान पत्र मौजूद हैं और दोनों का इस्तेमाल भी किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए इस मामले से खुद को बाहर निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कानूनन देश का कोई भी नागरिक एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड नहीं रख सकता है। भारत में 2 वोटर आईडी कार्ड रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध माना जाता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता और पुराने इंडियन पीनल कोड की धारा 171F इस तरह के चुनावी अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखने या गलत जानकारी देकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर क्या तेजस्वी यादव फंस जाएंगे? इलेक्शन कमीशन भारत में 2 जगहों पर या 2 एपिक नंबर रखने पर या डुअल रजिस्ट्रेशन के दोषी पाए जाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा सकता है। यहां तक कि गंभीर मामलों में वोटिंग राइट्स भी छीन लिए जाते हैं। यदि तेजस्वी यादव के मामले में डुअल रजिस्ट्रेशन का मामला प्रूव होता है तो यह गंभीर चुनावी अपराध माना जाएगा। तेजस्वी यादव के मामले में यदि दूसरा कार्ड अवैध पाया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 171F के तहत कार्रवाई हो सकती है। आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि वो संवैधानिक प्रावधानों आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत कार्रवाई करेगा। देखा जाए तो तेजस्वी यादव एसआईआर का विरोध करते करते भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के साथ ही खिलवाड़ करने लगे, वो भी तब जब वे खुद संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, बिहार के डिप्टी सीएम थे। क्या उन्हें इसका अंदाजा नहीं लगा कि ये कितना बड़ा अपराध है? जो खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री होने का दावा करता है, क्या वे इतने निचले स्तर पर जाकर भ्रम फैलाने का काम करेंगे? इन सबके बीच दिलचस्प ये है कि इस मामले को लेकर अभी तक आरजेडी या लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आखिर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को कैसे डिफेंड करेंगे? क्या पार्टी तेजस्वी यादव को फ्रंट पर रखकर अब भी अपना चुनावी अभियान जारी रखेगी या फिर तेजस्वी यादव से पार्टी किनारा करेगी? चुनाव आयोग का आधिकारिक वक्तव्य आने के बाद तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आश्चर्य इस बात का है कि उनके इर्द गिर्द के इकोसिस्टम और उनके समर्थकों ने भी चुप्पी साध ली है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भविष्य में और साफ होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव से चंद महीने पहले एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ जो चाल तेजस्वी यादव चल रहे थे वो उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है। तेजस्वी यादव के इस झूठे दावों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। जय हिंद।